अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ और मैं हूं इरफान सारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवन फील्ड पहुंच चुके हैं। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि बेलारूस का दौरा निहायत ही कामयाब रहा। अपने दौरे के दौरान वहां की फैक्ट्रियों का मुआयना किया। मादनियात के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनियात के खजाने से नवाजा है। वहां की ज़राअत की महारत से हम भी फायदा उठाएंगे। बेलारूस ज़राअत के हवाले से खुसूसी ताउन करेगा। दौरे के दौरान वहां मुख्तलिफ शोबों के अफराद से हमारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। 1.5 लाख नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क कौम की खिदमत कर रहा हूं। तेजी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। यहाँ आपको बताएं कि ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स जाँ बहक हुए। सिफारती ज़राए के मुताबिक मकतूल 8 पाकिस्तानी सिस्तान के इलाके मेरिस्तान में काम करते थे और ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हमला आवरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर पहले 8 अफराद के हाथ पैर बांधे, फिर गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने बताया कि फायरिंग से जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद से 5 की शनाख्त हो गई है, जिनमें जाफर, दानिश, नासिर, वर्कशॉप का मालिक दिलशाद और उसका बेटा नईम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के बेदर्दी से कत्ल पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हक़ाइक़ की तस्दीक के बाद तबसरा किया जाएगा। ईरानी सरजमीन पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बाखबर हैं और ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। हम इस अफसोसनाक वाक़े से आगाह हैं और ईरानी हुकाम के साथ राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तेहरान में हमारा सिफारत खाना और जहदान में काउंसिल खाना मुतालिका ईरानी हुकाम से मुस्तकिल राबते में है। तर्जुमान का कहना था कि जब मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे और तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब होंगी तो हम उस पर बाकायदा तबसरा करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। कत्ल पर गहरी तशवीश भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़ई सजा दे। वजीर आजम ने कहा कि बेहमाना इकदाम की वजूहात सामने लाई जाएं। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राबता करने और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को उनकी मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का सिस्तान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर बयान सामने आ गया है। ईरानी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिस्तान के शहर मेरिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों पर मुसल्लह हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर इंसानी और बुज़दिलाना वाक़या नाकाबिल कबूल है। ईरानी सिफारत खाने का कहना है कि दहशत गर्दी पूरे खित्ते के लिए एक मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये रुझान गुज़िश्ता दिहाइयों में हजारों बेगुनाह इंसानों की जानें ले चुका है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशें वक्त की अहम जरूरत है। अब आपको बताएं कि आज ही खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने दावा किया कि दारुल हुकूम हकानिया, कोड़ा खटक और बन्नू कैंट पर हमलों में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना था कि दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिले हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक नेटवर्क का नहीं बता सकते। दोनों वाक़यात से मुतालिक कई अफराद को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि मजीद गिरफ्तारियों के बाद तफसीलात शेयर की जाएंगी। 28 फरवरी को पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया, कोड़ा खटक में होने वाले खुदकुश हमले में सरबराह JUI सीन मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए थे, जबकि बन्नू कैंट पर होने वाले हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया था, जबकि मुकाबले में फोर्सेस के 6 जवान भी शहीद हुए थे।
दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान का किसका इनेकाद खुशाइंद है। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेसमैन का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेमिसाल किरदार को उजागर करने के हवाले से इंतहाई अहम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्की के नायब सदर से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकतदारी को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। तुर्की में होने वाली डिप्लोमेसी फोरम 2025 में साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई। जोदिती अल्मास ने फोरम में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की, जबकि मौशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मौशी शराकतदारी को फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत और ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत की। मरियम नवाज ने नायब सदर तुर्की को सूबा पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के अपने मंसूबों से आगाह किया। मरियम नवाज ने नायब सदर तुर्की से गुफ्तगू में कहा कि तुर्की पाकिस्तान दो भाई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने पर गौर कर रही है, ताहम कीमतों में कमी के सही एदाद शुमार को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। ज़राए ने कहा है कि 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर की कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आलमी सतह पर गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी। और अब आपको बताएं कि IMF से मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट की तैयारी और दीगर मामलात पर पाकिस्तानी हुकाम और IMF के तकनीकी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF टीम से मुतादिद नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के है। अगर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला हुआ तो उसे फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत मुल्क में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स और होलसेलर समेत मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली जहरियत के खिलाफ गजा मिलियन मार्च जारी है। मार्च शाम 4 बजे शहर की मरकजी शारा फैसल से शुरू हुआ, जिसमें शहर भर से काफिलों की सूरत में शहरों की आमद का सिलसिला जारी है। गजा मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान कर रहे हैं, जबकि मरकजी खिताब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ अजला में इस्तकबालिया कैंपों से काफिले रवां हैं। मार्च के दौरान बलोच कॉलोनी पुल से शारा फैसल तक रैली निकाली गई। कुदम के हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि कुदम में असलहा इकट्ठा करने का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक कुदम में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 979 बंकर्स को मिसमार करने का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि बंकर्स तोड़े जाने के बाद अब तमाम फरीक़ैन की जानिब से असलहा जमा कराने का मरहलावार सिलसिला शुरू किया जाएगा। कुदम में पिछले 3 माह में अशिया खुर्दनोश, अद्वियात और रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया की तरसील के लिए 1984 गाड़ियाँ भेजी जा चुकी हैं। इसी तरह पिशावर बगन बाजार में दुकानों और इमारतों की मरम्मत के लिए खानदानों को रकम की अदायगी कर दी गई है, जबकि कुदम में मुतासरा खानदानों में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। कानून तोड़ने और सूरत हाल को खराब करने वाले शरपसंद अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा।
अहम खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि सिर्फ कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ही बानी से जेल में मुलाकात करने के अहल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में फैसला किया गया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजौता से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की जाएगी। ये तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी PTI से मुलाकात नहीं करेगा। इजलास में यह फैसला भी हुआ कि जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदार किसी भी दिन और वक्त बानी PTI से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे। और अब खबर यह है कि समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा और वजारत तिजारत नादरा की मीटिंग्स होंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसे में ओवरसीज पाकिस्तानी के एजाज में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हालिया एतराफ़ी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई पर काबू न पाने और FBR में बदउनवानी का बरमला एतराफ़ किया है, जो हुकूमत के दावों की कली खोलने के लिए काफ़ी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, जिन्होंने खुद ही आवाम के सामने जाली हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत बयान कर दी है। उन्होंने तंज़ीही अंदाज में कहा कि अब कम अज़ कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को मोबाइल के रिंगटोन से हटा देना चाहिए, क्योंकि आवाम उस आवाज से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कॉल करना भी छोड़ दिया है। उनका मजीद कहना था कि मार्केटों में खरीदारी जब शहबाज शरीफ की रिंगटोन बजती है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। बैरिस्टर साहब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जाली हुकूमत और उसके खोखले दावे अब मजीद नहीं चलेंगे। आवाम को हकीकी रिलीफ की जरूरत है, न कि तसल्लियों और दिखावे पर मबनी बयानात की।